ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रक्त संबंध का अभ्यास। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं आज का विचार। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जब आप कभी भी आपके सामने नया सिचुएशन आए, नई परिस्थिति आए, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठीक, आज के विचार का यही मतलब है। आगे हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग करेंगे अभ्यास, रक्त संबंध का क्या करेंगे, अभ्यास। आज हमारा कौन सा दिन है, 14वां दिन है, और टॉप 14 प्रश्न हम लोग करेंगे। आज 14 प्रश्न करेंगे। आप लोग 14 प्रश्न अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग को भी सवाल को अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलते हैं हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई। ठीक, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको सवाल देखना है आराम से, इसमें सब कुछ दिया है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। क्या करा है, महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक, इसके इकलौते भाई, कौन सी महिला की, पहले आप महिला लिख लोगे। ठीक, आप पेन ले लीजिए, यहाँ पे आप महिला है, ठीक, ये आपकी महिला हो गई। अब क्या कर रही है, इसके यानी महिला के इकलौते भाई, इकलौता भाई क्या होगा, महिला का, इस तरह से तीर बनेगा, इसका भाई हो गया महिला का, महिला का इकलौते भाई का बेटा, इसका बेटा, इसके भाई का बेटा यहाँ हो गया। ठीक, नीचे जाएगा ना तीर, भाई का बेटा मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी का भाई है, यानी जो इस महिला का भाई है ना, इसका बेटा, इस महिला के भाई का बेटा कौन है, बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये क्या है, पत्नी है इसकी, ये पत्नी है, और यहाँ पे पति होगा, है कि नहीं, वही वो आदमी होगा, वही होगा ना, जो पुरुष है वही पुरुष होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। वह महिला जो है, ये महिला इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है, बता दो क्या होगा। सास होगी, ससुर होगी, ससुर की बहन होगी, मामी होगी, माँ की बहन होगी, क्या होगी। यहाँ देख लो, ये महिला है, ये महिला का भाई है, इसका भाई का, उसके भाई का बेटा है, ठीक, और ये क्या है, बेटा, उसके बाद बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ये जो बेटा है इसके, इसका भाई है, किसके, इसके पत्नी का ना। अब ये क्या है, पुरुष क्या होगा, इसका पति होगा, पत्नी है तो उसका पति होगा ना ये। अब ये कह रहा है कि ये पुरुष इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। तो बताओ किस प्रकार संबंधित होगा, बताओ। हाँ, मामी, मामी होगी, ससुर की बहन, सही बात, ये ससुर है ना, ये ससुर की बहन ही तो होगी महिला, है कि नहीं, क्योंकि ये इसका भाई है ना, तो ये भी आपसे सही हो जाए। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से आपको डायग्राम बनाओगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, आगे सवाल करो, आगे का सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, उमेश राजेश का पिता है, पहले इतना बना लो, उमेश जो है राजेश का पिता है, तो यहाँ राजेश होगा, ठीक, और इसके ऊपर क्या होगा, उमेश होगा, उमेश जो है राजेश का पिता है। फिर आगे, राजेश रंजना का भाई है, राजेश क्या है, रंजना, यहाँ रंजना होगी, रंजना का क्या है, राजेश भाई है। रंजना संतोष की पत्नी है, अब इसका संतोष क्या है, रंजना पत्नी है तो ये पति होगा, ये संतोष है, संतोष क्या है, संतोष रंजना पति पत्नी है ना। राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, ये बता सकते हो, ये राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, बता दो, साला है ना,
क्लियर? बना लोगे ना डायग्राम? आसान है कि नहीं? ऐसे ही आगे नेक्स्ट वाला करो, ये वाला। मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है? पहले यहाँ देखो, मेरे पिता मतलब वो स्वयं है कोई, ठीक है ना। अब इसके पिता इसके ऊपर होंगे। मेरे पिता की बहन, इसकी बहन यहाँ पे होगी, पिता की बहन ना, पिता की बहन यहाँ होगी। मेरे पिता की बहन के बेटे, अब इसका बेटा यहाँ होगा, उसकी बहन का बेटा ना, पिता के बहन का बेटे की बेटी, इसकी बेटी यहाँ होगी, है कि नहीं? इसकी बेटी से इसका क्या रिश्ता है आप बता सकते हो? कौन सा? फुफेरी होगी, भतीजी होगी। फुफेरी कहाँ से होगी? कौन होगी? भतीजी। समझ में आया ना? क्योंकि इसके पिता की बहन का जो बेटा होगा उसका भाई लगेगा ना, अब उसकी बेटी क्या लगेगी? उसकी भतीजी लगेगी। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही सवाल आपको करना है। आगे देखो ये वाला, रीचा और रुपेश सुमित की दो संतान है। सुमित की दो संतान है। देखो ये यहाँ पे सुमित होगा, ठीक। सुमित की दो संतान कौन कौन से है? रीचा और रुपेश, ठीक। आगे रुपेश के पिता सुमित हैं। रुपेश के पिता कौन है? ये, ठीक। रुपेश के पिता कौन है? सुमित है। परंतु रीचा सुमित का बेटा नहीं है। रीचा सुमित का बेटा नहीं है तो क्या होगी? बेटी होगी। बेटी होगी ना, बेटा। ये रुपेश क्या है? बेटा है, प्लस तो बेटी क्या होगी? रीचा होगी, माइनस। अब आगे देखो, रीचा सुमित से किस प्रकार संबंधित? बहुत सा आसान। किस प्रकार संबंधित है? सुमित से। रीचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है? बेटी है ना, बी ऑप्शन सही। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे ये वाला सवाल करो। एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मतलब औरत, वह मतलब कौन है? औरत। औरत कर रहा है, औरत मेरे दादाजी। अब देखो मेरे दादाजी का मतलब विमल, विमल यहाँ पे है ना। विमल के दादा कौन होंगे? इसके पिता के पिता के पिता, पिता के पिता मतलब इसके दादा ना। किसके दादा? विमल के, ठीक। अब आगे देखो, कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। इकलौता पुत्र कौन है? इनके पिता। इकलौता पुत्र मतलब एकमात्र, बताया था ना, एकमात्र। इनके पिता के एकमात्र बेटे हैं ये। किसके पिता? विमल के पिता। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इनकी पुत्री कौन है? वो औरत जो, हाँ, जो तस्वीर वाली औरत है। ये जो तस्वीर है यहाँ पे, इस तस्वीर की ओर इंगित कर रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है ना। अब बताओ विमल उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? सबसे आसान। किस प्रकार संबंधित है? भाई। आसान है कि नहीं? बना लोगे कि नहीं? बना लोगे ना? आसान लग रहा है कि नहीं? पहले नहीं आसान लग रहा होगा ना, अब आसान लगने लगा। चलो आगे देखते हैं। विजय कहता है, यहाँ पे देखो ये बीजू है, ठीक। बीजू की जो माँ है, ये क्यों कौन है? बीजू की माँ। बीजू की माँ। अब कह रहा है बीजू की माँ जो है, यहाँ पे बीजू की माँ मेरी माँ की। मेरी माँ का मतलब विजय की माँ की। तो विजय की माँ कहाँ होगी? विजय की माँ यहाँ होगी। विजय की माँ, विजय की माँ की क्या है? एकमात्र पुत्री है। ये विजय की माँ की क्या है? एकमात्र पुत्री है, मतलब ये क्या होगी? माइनस होगी। और ये विजय कहाँ होगा? विजय यहाँ पे होगा, इसका भाई होगा विजय। ये विजय यहाँ पे है क्योंकि ये उसकी बहन होगी। विजय की माँ की बेटी क्या होगी? उसकी बहन होगी ना। तो कह रहा है कि विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? अब बीजू से संबंधित किस प्रकार संबंधित है बताओ? उसकी बहन का लड़का है, किस प्रकार संबंधित है? मामा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है? मोहिनी कहती है, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं,
मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, यानी मोहनी, यहाँ पे मोहनी है, इधर ये मोहनी है। अब मोहनी के पिता ये होंगे, मोहनी के पिता। अब कह रहे हैं कि राजीव के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता के, यानी मोहनी के पिता के, मेरे पिता, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं ना। राजीव के पिता, राजीव के पिता क्या है, मोहनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पिता, राजीव के पिता, राजीव के पिता क्या है, मोहनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं ना। एकमात्र मतलब सिर्फ एक, इकलौते ना। किसके पिता, राजीव, राजू, राजू कहाँ होगा, नीचे होगा। राजीव क्या है, राजू के पिता का पुत्र होगा ना। तो देखो ये मोहनी है, तो राजू और मोहनी क्या होंगे, भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे ना। तो अब क्या कर रहा है, मोहनी का राजू से क्या रिश्ता है, मोहनी का राजू से क्या रिश्ता होगा बता दो, बुआ का रिश्ता होगा, तो बुआ दी है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, कर लोगे ऐसे, डायग्राम बना लोगे ना। आगे ये वाला करो, मोहन का परिचय कराता है, मोहन परिचय कराता है कि रीना का, रीना का कि वह रीना, कौन, वह का मतलब रीना, ठीक। वो रीना उसके पिता की, उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई की, उसके पिता, किसके पिता, उसके पिता की पत्नी के, उसके पिता की पत्नी के, यानी मोहन के पिता के ना। यहाँ पे मोहन होगा, मोहन के पिता यहाँ पे होंगे ना। मोहन के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यहाँ पे होगी, यानी मोहन की माँ ना। उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी के इकलौते भाई ना, पत्नी के इकलौते भाई, इकलौते भाई किसके, पत्नी के, ठीक। इकलौते भाई की पुत्री, इकलौते भाई की पुत्री, पुत्री कौन है, रीना है, ठीक। ठीक, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे ये कौन है, रीना, ठीक। यहाँ पे मोहन है। अब ध्यान से समझो, एक बार सवाल को समझो। कह रहा है मोहन परिचय कराता है किसका, रीना का, रीना का परिचय कराता है, क्या कराता है कि वह, यानी रीना उसके पिता की, किसके पिता की, मोहन के पिता की, मोहन के पिता की पत्नी के, मोहन के पिता की पत्नी उसकी, उसकी माँ होगी मोहन की ना। अब उसके भाई इकलौते, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई क्या होगा, उसका मामा होगा ना। इकलौते भाई की पुत्री है, उसके भाई, इकलौते भाई की क्या है, पुत्री है, कौन, रीना, रीना का परिचय करा रहा है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, रीना और मोहन की क्या लगती है, क्या लगेगी, मेरी बहन। क्लियर है कि नहीं, आसान है। आगे चलते हैं। अब देखो ये इसमें एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए प्रकाश ने कहा, किसने कहा, प्रकाश ने कहा, वह, प्रकाश के चाचा का ना, यहाँ पे प्रकाश होगा, और वह किसी को इशारा कर रहा है, वह मेरे चाचा की, प्रकाश का चाचा ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक। वह मेरे चाचा मतलब प्रकाश का चाचा, मेरे का मतलब प्रकाश, वो स्वयं बता रहा है ना। वह प्रकाश के चाचा की पुत्री, प्रकाश के चाचा की पुत्री नीचे आएगी, चाचा की पुत्री का भाई है, पुत्री का कौन है, भाई है यहाँ पे, पुत्री का भाई, चाचा की पुत्री का भाई ना। यानी ये जो पुत्री है ये क्या है, भाई बहन है, तो प्रकाश भी क्या होगा, भाई होगा, लेकिन कैसा कैसा भाई, चचेरा भाई होगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, किसका संबंध पूछ रहा है, वह व्यक्ति प्रकाश का कौन है, तो वह व्यक्ति कौन है, यानी ये भाई जो है प्रकाश का कौन लगेगा, चचेरा भाई, चचेरा, चचेरा भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे ये वाला सवाल करो,
ये सवाल आया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस बहुत आसान सवाल है। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए बी सी डी। यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ, 6 सदस्य हैं। इसमें क्या कह रहा है? हाँ, एफ की बहन सी है, एफ की बहन सी है। अब उसके बाद क्या कर रहा है? ई के पति का भाई ए है। पहले यहाँ पे ई बना लो, ई का पति ना, ई का पति, इसका भाई, ठीक, ये हो गया। ई के पति का भाई कौन है? ए है। कौन है? ए है। अब आगे भाई ए है। ए के पिता, ए के पिता, किसके पिता? ए के पिता तथा एफ के दादा, ए के पिता तथा एफ के दादा, एफ के दादा कौन है? डी है। ए के पिता तथा एफ के दादा कौन है? डी। यानी इसका मतलब ए के पिता एफ के दादा। अब इसके बाद आगे देख लो, एफ जो है ई का पुत्र है। ई का पुत्र कौन है? एफ। अब यहाँ पे देखो, ई का पति, ये प्लस है, ये माइनस है, ये पति पत्नी है ना, और ये भाई है इसका। तो ए का भाई, ए का पिता कौन है? डी है। तो एफ का दादा होगा कि नहीं? एफ का दादा है। तो अब यहाँ पे इसी के आधार पे सवाल पूछ रहा। अब यहाँ देखो, एफ की बहन कौन है? सी। ये क्या है? प्लस है, ये प्लस है ना, उसका दादा डी है, तो ये भी प्लस होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे कह रहा है एफ की बहन को कौन है? सी है, ये माइनस होगी, ठीक, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, 4 प्लस होंगे और 2 माइनस। इतना ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से समझा देगा डायग्राम में कोई दिक्कत? देखो यहाँ से डायग्राम देखो, यहाँ पे एफ की बहन कौन है? सी है, तो एफ की बहन सी हो गई, ठीक। अब ये एफ का जेंडर नहीं पता है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखो एफ की बहन सी है, ई के पति का भाई, ई के पति ये होंगे, इसका भाई ए है। उसके बाद ए के पिता एफ, ए के पिता एफ के दादा डी है। ए के पिता और एफ के दादा कौन है? डी है। तो एफ क्या होगा? प्लस होगा, और ये क्या है? डी भी प्लस होगा, दादा है, ठीक। उसके बाद ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब सवाल पे आ जाओ, ई का पति कौन है? ई का पति कौन होगा? बताओ। ए बी नहीं आया है कहीं ना, यानी बी ही क्या होगा? इसका पति होगा, क्योंकि 6 परिवार है ना, तो बी कहीं नहीं लिखा है इसमें, तो यहाँ पे बी क्या होगा? पति होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ए का सी से क्या संबंध है? बता सकते हो? ए का सी से क्या संबंध है? बता दो, क्या होगा? क्या होगा? इसका चाचा होगा ना, क्या होगा? चाचा। एफ का ई से क्या संबंध होगा? एफ का ई से बताओ, पुत्र होगा ना, क्या होगा? पुत्र। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? 4 पुरुष सदस्य हैं। माता कौन है? ई माता है। आसान है कि नहीं? सवाल आसान है कि नहीं? ये तथ्य पे आधारित सवाल है। क्लियर है कि नहीं ये वाला? चलो आगे चलते हैं। ये वाला सवाल करो, ये भी तथ्य पे आधारित सवाल है, बहुत ही आसान है। इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। यन यम का भाई है। यन क्या है? यन का भाई है, यानी ये यन है और यम क्या है? यन का भाई है, यानी प्लस होगा ना। यन का भाई कौन है? यम है। क्लियर? अब कह रहा है बी यन का भाई है। बी क्या है? यन का भाई है। बी भी क्या है? यन का भाई है, ठीक है, क्लियर है। यम डी का भाई है। यम किसका भाई है? डी का भाई है ना, यम डी का भाई है। हाँ, यम क्या है? किसका भाई है? डी का भाई है। क्लियर? आगे, लेकिन यन डी का भाई नहीं है। लेकिन यन जो है ये डी का भाई नहीं है। यन डी का भाई नहीं है। कौन क्या नहीं है? भाई नहीं है, तो क्या होगा? बहन होगा। भाई नहीं है यन ना, यन क्या? यन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, भाई है कि बहन। लेकिन यहाँ से क्लियर हो जा रहा है डी का भाई नहीं है, तो क्या होगा? बहन होगी। तो आगे देखो,
बताइए एन और डी में किस प्रकार सवाल हो गया? कौन है? बहन है। क्लियर है कि नहीं? सवाल क्लियर है? चलो आगे, ये वाला सवाल करो। ए बी की माता है, ए बी की माता है, यहाँ पे आपका बी हो गया और ए क्या है? इसकी माता है, माइनस होगा ना। अब कह रहा है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। ये कैसे? इसका पुत्र नहीं है, ठीक, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या होगी? पुत्री होगी। क्लियर है? तो यही कह रहा है बी का ए से क्या संबंध होगा? पुत्री का ना। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, ये वाला करके दिखाओ। ए क्यू का पुत्र है, यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे ए होगा क्योंकि इसका क्या है? क्यू का पुत्र है। अब आगे कह रहा है क्यू वाई बहने हैं, यानी क्यू और वाई क्या है? दोनों माइनस है, दोनों बहनें हैं ना। अब आगे कह रहा है जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है, ये भी माइनस है ना। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? पहले देखो, ए क्यू का मामा है, ए क्यू का मामा नहीं हो सकता है, माँ है ना, इसका पुत्र है ना, ये तो माँ होगा। ए क्यू का चाचा है, गलत, ए क्यू का चाचा कहाँ होगा? माँ है ना। जेड वाई बहने हैं, जेड वाई बहने हैं, सही है, माँ और बेटी। अब यहाँ क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जेड की पुत्री है, सही बात, ये माँ है तो इसकी ये है, दोनों बहनें हैं ना, तो क्यू जेड की क्या होगी? पुत्री। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चला जाए, ध्यान समझो, हम इसको फिर से करते हैं, ठीक। यहाँ देखो, पहले रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या है? ए और ए प्लस बी का रिलेशन क्या है? ए, इसका अर्थ क्या है? ए प्लस बी का, ए बी की पुत्री है ना, ए बी की क्या है? पुत्री है ना, ये वाला रिलेशन है, ठीक, पुत्री का। अब आगे ए माइनस बी का क्या अर्थ है? ए बी का पति है ना, ए प्लस होगा बी का पति है तो ये बी माइनस होगी। क्लियर है कि नहीं? आगे ए इंटू बी का अर्थ क्या है? ए इंटू बी का, इसका अर्थ क्या है? ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का क्या है? भाई है, ये बी है और ये ए है, इसका क्या है? भाई। क्लियर है कि नहीं? ए बी का क्या है? भाई है, ठीक। अब यहाँ देखो, अब इसी के आधार पे यहाँ बनाना है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू है, पी इंटू ए इंटू बी है, तो यहाँ पे क्या है? यानी क्यू पी क्या है? क्यू का भाई है ना, क्यू का भाई कौन है? पी है। क्लियर है कि नहीं? इस आधार पे आगे देखो, क्यू और क्यू प्लस आर के लिए क्या है? प्लस वाला साइन लिखेंगे, यानी क्या है? आर, यहाँ पे क्या है? आर की पुत्री कौन है? ए है ना, आर की पुत्री क्या है? क्यू है, आर की पुत्री कौन है? क्यू, यानी ये पुत्री है, माइनस है ना, आर की पुत्री क्यू है। आगे आर माइनस यस है, आर माइनस यस वाला कहाँ है? माइनस वाला ये ना, आर माइनस यस क्या है? ये आर यस क्या है? आपस में क्या है? पत्नी है ना, पति पत्नी है ना। आर माइनस यस का क्या मतलब क्या है? आर यस, आर माइनस यस यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए और बी क्या है? ए बी का पति है, ए बी का पति, यानी आर यस का क्या है? पति है, आर क्या है? यस का पति है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है इतना? अब यहां से देखो क्या पूछ रहा है सवाल, यस का पी से क्या संबंध है? यस का पी से क्या संबंध है? बता दो, यस का पी से क्या संबंध है? किसका है? माँ का होगा कि नहीं? क्योंकि इसके पिता का पत्नी जो होगी पी की क्या होगी? माँ होगी, क्योंकि ये क्या है? भाई बहन है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद थैंक यू, और आपका इसी पे हुआ ये चैप्टर समाप्त। आप लोग इस पे खूब जा करके प्रैक्टिस करिए।